वीडियो में व्यवस्थापन के अर्थ के बारे में बताया जा रहा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्थापन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। संतुलन विभिन्न संघर्षरत समूह, व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र में संतुलन व सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, जिनमें से बुगार्डस है मित्रतापूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया, जिसमें सहिष्णुता, पंच निर्णय एवं समझौते के द्वारा चैतन्य रूप से सामंजस्य किया जाता है। ऑगबर्न निमकॉफ ने कहा है कि व्यवस्थापन वह शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्री आक्रामक व्यक्ति या समूह द्वारा किए जाने वाले सामंजस्य के लिए करते हैं। जैसे सामान्य एक उदाहरण है, नवविवाहिता जब अपने ससुराल में जाकर पहली बार रहती है तो उसे विभिन्न परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। हो सकता है जो भावी जो घर है वो उसकी सोच के अनुकूल ना हो। और इसको और अच्छे से समझने के लिए कि लोकतंत्र में कभी विरोधी दल साझा सरकार बनाते हैं तो उसमें क्या है, एक संतुलन होता है। 2 या 3 संगठन मिलकर एक गठबंधित सरकार का निर्माण करते हैं तो सरकार के निश्चित संतुलन के आधार पर कार्य करना पड़ता है और सभी पार्टीज भी संतुलन में रहती हैं। अतः व्यवस्थापन संघर्ष से सहयोग की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न है। इसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति अपने विचार और दृष्टिकोण में परिवर्तन और सहयोग लाने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में जैसे एक और उदाहरण है, जैसे कोई गांव का कोई बच्चा अगर शहर में आकर रहता है तो शहर में रहने के लिए और ग्रामीण बच्चे को शहर में रहने के लिए विभिन्न परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना पड़ता है, क्योंकि वातावरण जो है नगरीय वातावरण उसके अनुकूल नहीं होता है तो कुछ समय के लिए उसे परेशानी होती है, तो उसे भी हम व्यवस्थापन की श्रेणी में ही लाएंगे। अब व्यवस्थापन किन किन तरीके से होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। व्यवस्थापन के लिए 8 विभिन्न व्यवस्थापक की विभिन्न पद्धतियाँ जैसे बल प्रयोग, समझौता, सहिष्णुता, स्थिति परिवर्तन, शोधन, युक्तिकरण और पंच निर्णय जो है व्यवस्थापन की विभिन्न पद्धतियाँ जिनके माध्यम से संघर्षरत समूह, व्यक्ति, संगठन, समुदाय को सहयोग या व्यवस्थापन की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। बल प्रयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर बल प्रयोग के माध्यम से उसकी अपनी बात मनवाना बल प्रयोग है। समझौता जो है संक्षिप्त में बता देती हूँ। समझौता जो है 2 समान पक्षों के अंतर्गत होता है। दोनों को अपनी अपनी बातों जो मूल बातें हैं संघर्ष की उन्हें छोड़कर एक संतुलित स्थिति में आना पड़ता है। सहिष्णुता जो होती है वह विभिन्न व्यक्ति और समूहों का एक दूसरे की बात को मानते हुए और अपने अपने आधार पर सुधार करने का जो प्रयास किया जाता है वह सहिष्णुता है। जैसे धार्मिक सहिष्णुता जो हमारे देश में है वो सहिष्णुता का अच्छा उदाहरण है। स्थिति परिवर्तन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की संस्कृति को अपनाया है। किसी ग्रामीण व्यक्ति का नगर में जाकर रहने पर जो स्थिति परिवर्तन होता है या फिर किसी नवविवाहिता का ससुराल में जाकर रहने पर जो स्थिति परिवर्तन होता है वह इसी सब व्यवस्थापन की श्रेणी में आता है। शोधन जो होता है या निर्मलीकरण होता है, पुराने स्वीकृत मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को एक्सेप्ट करना शोधन कहलाता है। यह अपने आप में परिवर्तन होता है और इसके आधार पर सामंजस्य बिठाना व्यवस्थापन कहलाता है। युक्तिकरण जो होता है वो तार्किक आधार पर किसी बात को मानना और उसे सही साबित करने का प्रयास जो होता है युक्तिकरण होता है। जैसे आज की युवा पीढ़ी जो है विभिन्न पूजा पाठ धार्मिक तर्क के माध्यम से उसे मानने का प्रयास करती है और एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका मानने का जो आधार होता है धार्मिक आस्था ना होकर तार्किक आधार होता है। पंच निर्णय मध्यस्थ के माध्यम से 2 संघर्षरत समूह के अंतर्गत संतुलन की स्थिति को उत्पन्न करना पंच निर्णय कहलाता है। जिस प्रकार भारत पाकिस्तान के युद्ध में रूस द्वारा मध्यस्थ का प्रयास या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मध्यस्थ का प्रयास करना मध्यस्थता का। व्यवस्थापन जो है गिलिन एंड गिलिन ने व्यवस्थापन को 2 भागों में बांटा है। समन्वयात्मक व्यवस्थापन, अधीनस्थ व्यवस्थापन। समन्वयात्मक व्यवस्थापन के अंतर्गत 2 समान पक्ष, व्यक्ति, समूह और राष्ट्र द्वारा अपने संघर्ष को टालने के लिए जो संतुलन प्रयास किया जाता है, समझौता किया जाता है, वो समन्वयात्मक व्यवस्थापन होता है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर स्वयं सुधार करते हैं। और अधीनस्थ व्यवस्थापन के अंतर्गत शक्तिशाली समूह द्वारा कमजोर पक्ष पर अपने विभिन्न मूल्यों, प्रथाओं, शर्तों को थोपना और उसे अपने अनुकूल कार्य करवाने का प्रयास करना, और कमज़ोर पक्ष इसे इसलिए एक्सेप्ट करता है कहीं उसका संपूर्ण
व्यक्तित्व है, स्वरूप है, वो नष्ट ना हो जाए, इसी क्रम में वह उसकी बात को मान लेता है, तो ये अधीनस्थ व्यवस्थापन की श्रेणी में आता है। इसी क्रम में एक उदाहरण भी है, जैसे युद्ध में विजयी राष्ट्र द्वारा हारे हुए राष्ट्रों पर अपनी शक्ति को थोपना और अपने अनुकूल कार्य करवाना।